वचन में कि यीशु जगत में हमारा मुक्ति करने के लिए, हमें हमारा उद्धार करने के लिए यीशु जगत में आया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हम ये गीत गाएंगे। हम गीत के बोल इस प्रकार है, मेरे पीछे दोहराएंगे। गुनहगारों को, गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। ओके, ताली बजाकर हम स्तुति आराधना में प्रवेश करते हैं, ठीक है। गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। नाचते हुए गाएंगे। गुनहगारों को देने सहारा, वेरी गुड। आया चरनी में तारणहारा। गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मिलकर गाए। मैदानों में दूतों ने गाया, पैगाम खुशी का सुनाया। मरियम की आंखों का तारा आया, चरनी में राज दुलारा। मरियम की आंखों का तारा आया, चरनी में राज दुलारा। गुनहगारों को देने सहारा आया, चरनी में तारणहारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। फादर जी यहाँ पर है, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें। पवित्र जल से अभी छिड़का जाएगा। हम अपने पूर्ण समर्पण के साथ, बड़े विश्वास के साथ दोनों हाथों को फैलाकर इस जल की आशीष को अपने जीवन में और हमारे द्वारा हमारे परिवार के लिए भी हम स्वीकार करेंगे। बड़े विश्वास के साथ हम इस पवित्र जल के अभिषेक को स्वीकार करेंगे। इस समय बड़ी छंगाई और छुटकारा हमें प्राप्त होगा। सभी वस्तुओं को जिन्हें आशीष के लिए लेकर आए, इस समय अपने हाथों में ले लें। बड़े भक्ति भाव से इस आशीष में स्वीकार करें। आपका विश्वास आपको मुक्ति प्रदान करता है। बड़े विश्वास के साथ इस पवित्र अभिषेक को स्वीकार करें। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राज, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ
पूर्ण समर्पण के साथ कहें यीशु तेरा धन्यवाद। रिबनारिया सनरररररररमरला शरमलबलबला। रिबनारिया सनररररररमरला शिरमनारिया सनररररररमरला शरमलबलरिया सनरररररमरला। पवित्र आत्मा को कार्य करने दे, पवित्र आत्मा को कार्य करने दे पूर्ण समर्पण के साथ। हालेलुया। रिबनारिया सनरररररमरला रबनारिया सनरररररमरला शरमलबलरिया सनररररररमरला रिबनारिया सनरररररमरला। हालेलुया 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 हालेलुया। रिबनारिया सनरररररमरला। प्रिय भाई बहनों, हम जब स्तुति करते हैं उस समय बहुत छुटकारा महसूस होगा आपको। बंधनों से, पापों से, शैतान के चंगुल से परमेश्वर छुटकारा देगा जब हम स्तुति करते हैं। इसीलिए हम एक और बार स्तुति करेंगे। इस समय जब आप स्तुति कर रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने हाथों को फैला लें, आंखों को बंद कर लें, मन की आंखों से यीशु की ओर देखें। पवित्र आत्मा आपके हृदय में यीशु का एक दृश्य देगा। उस यीशु की ओर देखें और अपनी सब चिंताओं को समर्पित करके बड़े विश्वास के साथ स्तुति करना है। स्तुति करते समय आप सिर्फ हालेलुया बोले, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जोर की बोले कि आपके कानों तक आवाज आए। प्रभु की ओर देख रहे हैं, अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, जब हम दिल से प्रभु की स्तुति करते हैं, बहुत बड़ा छुटकारा और चंगाई आपको अनुभव होगा, आपको परमेश्वर देगा। परमेश्वर देने के लिए यहाँ पर आपको बुलाया है। आपसे कुछ लेना नहीं चाहता है, आपको देना चाहता है। लेकिन हम उस उपस्थिति में प्रवेश करते हैं स्तुतियों के द्वारा। हम स्तुति का बलिदान चढ़ाना है परमेश्वर को। हम आज हमारे जीवन में दुख हो सकता है, परेशानी हो सकती है, क्लेश हो सकता है, दर्द हो सकता है, पीड़ा हो सकती है, लेकिन इन सब से बढ़कर हम अपने होठों के फल, अपने स्तुति को हम परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं। और आपकी स्तुति द्वारा आपको और आपके परिवार को आशीष मिलेगा। तो आप अकेले यहाँ खड़े हैं, लेकिन आपके परिवार में जो लोग हैं उनको परमेश्वर इस समय स्पर्श करेगा। आंखों को बंद कर लें, हाथों को फैला लें और हम हालेलुया बोल के प्रभु की स्तुति करेंगे। और जब तक हम नहीं कहते, आप प्रभु की स्तुति करते रहें। कोई थके ना, कोई हारे ना, कोई निराश ना हो, आशा के साथ, विश्वास के साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति, महिमा 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 महिमा। शालामाला हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में मग्न होकर, आत्मा में मग्न होकर
पवित्र। हाथ उठाकर हालेलुया गाएंगे, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। यीशु के लिए हालेलुया। सब लोग मिलकर हालेलुया गाएंगे, हालेलुया आमेन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु योग्य है गाएंगे, यीशु योग्य है सब आराधना के, यीशु योग्य है सारी महिमा के, यीशु योग्य है हमारे सारे प्रेम के, यीशु योग्य है। एक बार फिर से यीशु योग्य है, यीशु योग्य है सारी महिमा के, यीशु योग्य है, यीशु योग्य है, मेरा यीशु योग्य है। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे बीच में उपस्थित है। यीशु आपको देखता है मेरे प्रियो, वो आपके हर एक जन को जानता है, नाम से जानता है। आइए हम कुछ देर उसकी ओर ताकते रहे, उसकी ओर ताकते रहे। हम इधर उधर ना देखें, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता हमारे बीच में, ये उसकी महानता है कि छोटा बनकर हमारे बीच में आया है। इस समय मुझे एक सामरी स्त्री के बारे में याद आता है। जब वो पानी लेने के लिए जाती है कुएं में, तो यीशु से उसकी भेंट होती है और यीशु उसके जीवन के बारे में सब कुछ उसे बता देते हैं। उसको शायद ही कोई पसंद करता होगा उसके गांव में, लेकिन यीशु समय निकालकर उससे बात करते हैं और उसके जीवन के बारे में सब कुछ उसके बताते हैं। और एक स्त्री के द्वारा पूरे गांव में यीशु का प्रचार हुआ। वो स्त्री जिसको कोई नहीं पसंद करता था, वो स्त्री जिसे कोई नहीं चाहता था। मेरी प्रियो, आज शायद यहाँ पर बैठे हैं, शायद आपको पहचानने वाले, आपको जानने वाले शायद आपके परिवार में कोई ना हो, लेकिन मेरा यीशु आपको जानता है, वो आपको देखता है और आपके द्वारा वो कार्य करना चाहता है। आइए हम पूरे समर्पण के साथ उसके सामने बैठे। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। वो जगत में इसलिए आया हमारा उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए। पूरे साल उसने हमें चलाया, उसका हम धन्यवाद करें। तो इस धन्यवाद के हृदय के साथ यीशु के सामने बैठे। वो आपके द्वारा कुछ करना चाहता है। एक धन्यवाद के हृदय के साथ उसके सामने बैठे, उससे कहे, यीशु आप मुझे इस्तेमाल करें। आने वाले दिनों में यीशु, आने वाले साल में आप मुझे इस्तेमाल करें। शायद मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते, लेकिन यीशु आप मुझे जानते हैं। मेरे द्वारा आपकी महिमा होना है यीशु। ये शरीर जो मिट्टी का बर्तन है, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है यीशु। शरीर की लालसाओं में नहीं, लेकिन यीशु ये मिट्टी के बर्तन आपकी महिमा से भरना है। उस सामरी स्त्री के समान आपका प्रचार करने के लिए आपने मुझे चुना है। धन्यवाद यीशु का धन्यवाद करें। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। धन्यवाद
करके प्रभु की उपस्थिति को पूर्ण रूप से ग्रहण करें। सब कुछ उसको समर्पित करें, सब कुछ। वो आपके बाहरी रूप को नहीं, आपके हृदय को देखता है। एक निष्कलंक, एक सच्चाई का हृदय उसके सामने हम लेकर आए। आइए माँ मरियम को हम अपने बीच में बुलाएं, उनको याद करें, उनके हाथों को थाम लें, क्योंकि यीशु के बारे में उनसे बढ़िया कोई हमें सिखा नहीं सकता है। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सभी कृपया बैठ जाएं। हालेलुया। सबों को जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के उपस्थिति में बैठे हैं, इस बात का हमें बोध होना है। हमारी चिंता, हमारी सोच, हमारा विचार, हमारी इंद्रियां हमें प्रभु पर केंद्रित रखनी है। प्रभु हमारे दिलों को जानता है, हम किस मकसद से यहाँ पर आए हैं, हमारे बताने से पहले परमेश्वर उसको जानता है। इसीलिए आप अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखना है। जब तक हम अपनी चिंताओं में उलझे रहेंगे, तब तक हम प्रभु से कुछ भी नहीं पा पाएंगे। अपनी चिंताओं को समर्पित करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे एक एक से व्यक्तिगत रूप से प्यार करता है। हालेलुया। उसका प्यार है जो आपको यहां पर खींच कर लाया है। किसी ने बुलाया होगा, किसी ने न्योता दिया होगा, लेकिन आप इधर हैं वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम जब आराधना कर रहे थे, स्तुति गा रहे थे, प्रभु की महिमा कर रहे थे, प्रभु ने यहाँ पर कई लोगों को चंगाई दी है। यहाँ पर इस क्षेत्र में किसी के पीठ में बहुत जोर की दर्द था, उसको प्रभु ने चंगाई दी है। कौन है वो व्यक्ति? ओके, एक बहन है यहाँ पर, ठीक है, वहां पर एक भाई है ना। तो किसी के पीठ में बहुत तेज दर्द था, उसको प्रभु चंगाई दे रहा है, ऐसे मुझे एहसास हुआ। प्रभु आप लोगों को यहाँ पर चंगाई देने के लिए, आपको मुक्ति देने के लिए परमेश्वर आपके बीच में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग बीमारियों के साथ होंगे। आप ये चिंता ना करें कि हम लोग बोलते हैं या नहीं, परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर आपके जरूरत को जानता है। तो आप उस विश्वास के साथ यहां बैठना है कि प्रभु मुझे छुएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप विश्वास करेंगे तब हम प्रभु की महिमा देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से ठीक एक हफ्ते, अगले शुक्रवार को, हाँ, बड़ा दिन हम मनाते हैं। हालेलुया। सच में बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि यीशु, ईश्वर जो है, वो हमारे समान एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। हालेलुया। प्रभु ये कोई मिथ्या नहीं है, कोई कहानी नहीं है, किसी के मन की कल्पना नहीं है, ये यथार्थ है।
कि ईश्वर जिसको हम देख नहीं सकते वो हम मनुष्य के समान बनकर हमारे बीच में आया, वो है क्रिसमस। हालेलुया। तो क्रिसमस सांता क्लॉस नहीं है। कई बार हम सोचते हैं, बच्चे आते हैं चर्च में आते हैं या ढूंढते हैं, या माता पिता भी सोचते हैं कि सांता क्लॉस है जीसस। नहीं, सांता क्लॉस का बर्थडे नहीं है। किसका बर्थडे है? यीशु का है। सांता नहीं भी होगा तो भी क्रिसमस है, अगर यीशु आ रहा है तो यीशु का जन्म है क्रिसमस। मनुष्य बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन एक चीज पर मनुष्य नहीं कर सकता है। वो क्या है पता है? अपने आप को नहीं बचा सकता है। जिस प्रकार दलदल में फंसे हुए व्यक्ति को अपना जितना वो हाथ पैर चलाए, कितना कोशिश करे, तो क्या होगा? दलदल में अगर फंसा है तो और फंसता जाएगा। उसको बचाने के लिए बाहर से कोई आना है जो दलदल में नहीं फंसा है। दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता करेगा तो क्या होगा? दोनों और नीचे चले जाएंगे। आपने देखा है दलदल जो होता है, मतलब वो बहुत खतरनाक चीज है। अगर आपकी छाती तक अगर आ गया, उसके बाद आपने हाथ पैर चलाया तो और आपके गले तक हो जाएगा वो। दलदल में फंसा हुआ पूरी मानव राशि पाप रूपी दलदल में फंसी हुई है। हम सब पापी हैं। स्टेज में जो खड़े हैं, गीत गा रहे हैं, आपको लग रहा होगा बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन हम सब पापी हैं। हम एक दूसरे को नहीं बचा सकते, यही इसकी मुश्किल है। पाप से छुटकारा पाने के लिए सब चाहते हैं। हर धर्म में अलग अलग तरीके बताए गए हैं पाप से छुटकारा पाने के। कोई कहता है तपस्या करो, सब कुछ छोड़ दो, सालों साल आप तपस्या में बैठो, अपने मन की कामनाओं को छोड़ दो, इच्छाओं को छोड़ दो, सबको छोड़ के तपस्या करो, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी। कोई कहता है तुम तीर्थ यात्रा पे जाओ, कोई कहता है दान धर्म करो, कोई कहता है कि तुम ये सब करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, उसके सामने घुटने टेको तो आपको मुक्ति मिलेगी। नहीं, मानव को मुक्ति के लिए अपने आप, अपने ये सब सिद्धांत है, ये सब हमने अपने मन से बनाया है। मनुष्य के मुक्ति के लिए एक ही रास्ता है। परमेश्वर कहता है जो मैंने अपने पुत्र को भेजा, जो उसमें विश्वास करता है उसको मुक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने संसार से इतना अधिक प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको मुक्ति मिलती है। उस पुत्र को भेजना, उस पुत्र के आने का जो पर्व है उसको क्रिसमस हम कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुक्ति कैसे मिलेगी? जब हम इस यीशु में विश्वास करेंगे, हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करेंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना है, अपने जीवन को समर्पित करना है। आपने कितने ही बड़े पाप क्यों ना किए हो, आपके सब पापों को वो साफ करने और आपको मुक्ति देने के लिए तैयार है, अगर आप अपने जीवन को समर्पित करते हैं। क्रिसमस इस बात को याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ दिया। अपने मुश्किल में, अपने परेशानी में, अपने तकलीफ में परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसने दूर से बैठकर हमें बचाने की कोशिश नहीं की, कि ईश्वर खुद हमारे समान मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया। यह है क्रिसमस। इसीलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं, क्योंकि इससे बड़ा दिन नहीं है। क्योंकि ईश्वर का प्यार एक नवजात शिशु की तरह, एक छोटे से बच्चे की तरह हमारे बीच में आया। हमने क्या किया उसको? हम क्रिसमस के कहानी को पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार में। मरियम और यूसुफ, जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए, वो अपने गांव में नहीं थे, वो नाजरत के निवासी थे। नाजरत से दूर बेथलेहम जाना पड़ा उनको। क्यों? क्योंकि राजा ने राज्याज्ञा निकाली थी। क्या निकाली थी? जनगणना हो रही थी, सेंसस लिया जा रहा था। हमारे देश में हर 10 साल में होता है। वहां पर राजा ने पूरे विश्व में जहां पर भी उसका साम्राज्य था, अगस्टस सीजर ने वहां पर राज्य आज्ञा निकाली कि जनगणना होगी, लोगों की गिनती होगी। क्यों?
गिनती क्यों करते हैं? हाँ, सिर्फ जानने के लिए नहीं है। राजा गिनती इसलिए करता है ताकि वो उसमें से लोगों को अपने सेना में ले सके, अपनी आर्मी में ले सके। लेकिन यहूदियों को सेना में नहीं लेंगे, रोमियों को ही लेंगे। तो क्या करेंगे? इन पर टैक्स लगाएंगे। तो कितने लोग होंगे उसके हिसाब से टैक्स होगा। तो जनगणना कर रहे हैं। और यूसुफ और मरियम, नियम क्या था? आप अपने अपने शहर में जाकर अपना नाम लिखवाएंगे जहां से आप आते हैं। तो इस कारण से जोसेफ और मरियम नाजरेत से बेथलेहम जाना पड़ा। कितने दूरी है? 90 मील, मतलब करीब 145 किलोमीटर यहां से कुरुक्षेत्र तक। और कैसे जा रहे हैं? कोई गाड़ी नहीं है, कोई रेल गाड़ी नहीं है। वो चल रहे होंगे या किसी सवारी पर बैठकर जा रहे होंगे। उसके गर्भ के दिन पूरे हो गए। आप सोचिए, फुल टर्म प्रेग्नेंट है वो, 9वां महीना चल रहा है। और उस स्थिति में राजा के आज्ञा को पूरी करने के लिए उनको यह कठिन यात्रा करनी पड़ती है। और जब वो समय आ गया, बाइबल में लिखा है कि मरियम ने अपने पुत्र को जन्म, मैं पढ़ के सुनाता हूं, है ना? आपके पास अगर बाइबल है तो खोल लीजिए। लूकस का सुसमाचार 2 अध्याय, है ना? सत्संग में आते हैं तो बाइबल लेकर आना अच्छी बात है, ठीक है? कितने लोगों के पास घर में बाइबल है? हाँ, जिन लोगों के पास नहीं है, क्रिसमस में अपने आप को एक तोहफा दीजिए, एक बाइबल खरीदिए, ठीक है? कहां से मिलेगा आपको पता चल जाएगा, आप अगर बाहर पूछेंगे, ठीक है? तो यहां पर लिखा है लूकस का सुसमाचार 2 अध्याय 5वां वचन, जिससे वह अपनी गर्भवती पत्नी मरियम के साथ नाम लिखवाएं। वह वहीं थे जब मरियम के गर्भ के दिन पूरे हो गए और उसने अपने पहलौटे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़ों में लिपटाकर चरनी में लिटा दिया, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं थी। हालेलुया। हम जब बच्चे को संसार में लेकर आते हैं, हम तैयारी करते हैं। हम पहले से अस्पताल ढूंढेंगे, डॉक्टर ढूंढेंगे, जगह ढूंढेंगे, सब तैयारियां करेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि उनको जन्म देने के लिए जगह नहीं थी, तो जानवरों के बीच में मरियम ने अपने पुत्र यीशु का जन्म दिया। हालेलुया, हालेलुया। इससे बड़ा कोई पैराडॉक्स नहीं है, विरोधाभास नहीं है, ठीक है? पैराडॉक्स नहीं है। पैराडॉक्स क्या है? परमेश्वर जो पूरे संसार को बनाया, उसने अपने पुत्र को जब इस संसार में भेजा तो उसके लिए एक जगह नहीं है उसके पास। जगह किसके पास नहीं है? परमेश्वर के तो पूरा विश्व है, उसका जगह लोगों के पास नहीं है। सराय में जगह नहीं थी, इसीलिए जानवरों के बीच में मरियम ने अपने पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए हम चरनी बनाते हैं ना, क्रिब बनाते हैं क्रिसमस में। हम बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं, लेकिन आपको मालूम है जानवर के बीच में हम रह नहीं सकते। कैसी गंदगी, कैसी बदबू, कैसी रही होगी वहां स्थिति। लेकिन ईश्वर का जन्म लेने के लिए वही जगह मिली जानवरों के बीच में। मनुष्यों ने उनको जगह नहीं दी, दरवाजे बंद हो गए उनके लिए, लेकिन जानवरों के सामने जानवरों ने जगह दी और उनके चरनी में उनको लिटाया। जहां पर जानवर भोजन खाता है, उस चरनी में मरियम ने कपड़ों में लिपटा, हिंदी बाइबल में लिखा है कपड़ों में लिपटाकर अपने बेटे को लिटाया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है स्वॉडलिंग क्लोथ, मतलब फटे पुराने कपड़ों में, चिथड़ों में उन्होंने अपने बच्चे को लिपटाकर उस चरनी में लिटा दिया। हालेलुया। हमारे सामने कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैं इतना गरीब हूं कि मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए भी मुझे जानवरों के पास जाना पड़ेगा। तो गरीबी क्या है ये परमेश्वर जानता है, परेशानी क्या है, तंगी क्या है, दरवाजे बंद होते हैं, ये परमेश्वर क्या है ये अच्छी तरह जानता है।
परमेश्वर उन शासकों की तरह नहीं है, उन राजाओं की तरह नहीं है जिन्होंने राज्य आज्ञा निकली और वो अपने महल में ही रहते हैं। नहीं, वो हमारे बीच में गरीब से भी गरीब बनकर, जिसका कोई नहीं है, उसके साथ आकर रहा, उसका जन्म उनके बीच में हुआ। क्रिसमस उस पर्व को मनाता है। तो हम में से जब लोग हम निराश हो जाते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम दुखी हैं, परेशान हैं, हमारा कोई नहीं है, हमें समझने वाला कोई नहीं है, सबने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, आप उस यीशु के पास आ सकते हैं, क्योंकि वह आपको जानता है। आपके आंसू क्या है उसका महत्व उसको मालूम है, अकेलापन क्या है उसको मालूम है, ठंड क्या है उसको मालूम है, गरीबी क्या है उसको मालूम है, क्योंकि उसका जन्म जानवरों के बीच में हुआ। क्योंकि सराय में वहां पर जगह नहीं थी। आप सोचिए, एक औरत फुल टर्म प्रेग्नेंट खड़ी है, लेकिन सराय में लोग जगह नहीं दे रहे। आप सोचते होंगे कि अगर मैं वहां पर होता या मैं वहीं पर होती तो मैं जरूर जगह देता। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा, न्याय के दिन में किस दिन, जब यीशु, तो क्रिसमस जब हम मनाते हैं सिर्फ यीशु के संसार में पहली बार आने को नहीं, यीशु फिर आएंगे। जब अगली बार जब यीशु आएंगे उस समय मुक्तिदाता के रूप में नहीं आएंगे, उस समय न्याय करने के लिए आएंगे। जब वो न्याय किस बेसिस पे होगा? यीशु कहते हैं, मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र नहीं पहनाए, मैं कैदी था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तो लोग पूछेंगे कि हमने तुम्हें कब भूखा देखा, कब हमने तुम्हें प्यासा देखा, कब हमने तुम्हें नंगा देखा, कब तुम कैदी थे? तो यीशु कहेगा, जब तुमने तुम्हारे बीच में किसी एक को भूखे को खिलाया तो मुझे ही खिलाया, जब प्यासे को पिलाया तो मुझे ही पिलाया, किसी जिसके को ठंड लग रही थी उसको जब तुमने वस्त्र दिए तो मुझे ही दिया, और जो कैदी था उससे मिलने तुम गए तो मुझसे ही मिले। तो हमारा न्याय उस बात पर होगा। तो क्रिसमस हमको ये याद दिलाता है, ईश्वर, अगर वो जो सराय में जो लोग थे उनको अगर मालूम होता कि ये मुक्तिदाता है, ये ईश्वर है, तो जरूर मरियम को जगह मिल जाती, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। हमारे साथ भी यही होता है। क्रिसमस हमको याद दिलाता है कि ईश्वर कहां पर है, ईश्वर किस छुपे रूप में है, किस व्यक्ति में छुपा है, हम नहीं पहचान रहे, इसीलिए हम उसको ठुकरा देते हैं। हमारी आंखों को खोलना है, पहचानना है। जब हम चरनी बनाते हैं तो हमने कहना है कि प्रभु तू इन जानवरों के बीच में भी हमारे सामने आ सकता है। यह क्रिसमस हमको याद दिलाता है। उस भूखे लाचार भिखारी में तू हो सकता है परमेश्वर, ये पहचानने की कृपा क्रिसमस से हमें पानी है। जब भी किस भूखे को हम खिलाते हैं तो ये नहीं, दया से नहीं, ये जानकर कि प्रभु इसमें भी है, ये जानकर हम करते हैं। ये क्रिसमस का संदेश है। प्रिय भाई बहनों, ये बहुत आसान है कि हम अपने घरों को सजा लें, एक सितारा लटका दें, एक चरनी बना ले, केक बांट लें, सांता कैप पहन ले, ये सब बहुत आसान है। लेकिन सराय में जगह बनाना, सराय क्या है? मेरा हृदय है, मेरे दिल में जगह होनी चाहिए। किसके लिए? परमेश्वर के लिए तो हर समय जगह है, दूसरों के लिए जगह होनी है। हम क्या दूसरों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं? हम क्रिसमस मना रहे हैं लेकिन हम क्षमा नहीं करते हैं, हम दूसरों को स्वीकार नहीं करते जो हमसे अलग है। और ये लोग कहीं बाहर नहीं, अपने घर में होंगे। कितने लोगों को हमने अपने जगह दिल से दूर बैठाया रखा है, कितने लोगों को अपने हृदय से दूर रखा है। क्यों? क्योंकि हम उनको पसंद नहीं करते हैं। सराय में जगह नहीं थी, क्या आपके दिल में और मेरे दिल में जगह है? यह क्रिसमस हमसे यह प्रश्न करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, मरियम ने अपने नवजात शिशु को दिया, और यीशु ने अपना सब कुछ दिया। क्रूस पर उसने अपनी जीवन हमें समर्पित किया। क्रिसमस लेने का पर्व नहीं है, देने का पर्व है। हम क्या देंगे उसको? हम किसको जगह देंगे अपने जीवन में? हम किसको क्षमा देंगे? यह प्रश्न है।
हम किससे बात नहीं करते, इतने साल हो गए। क्या हम यीशु को यह तोहफा दे सकते हैं कि प्रभु मैं उस व्यक्ति के साथ, मैं उस व्यक्ति को क्षमा करूंगा, उससे बात करूंगा। मैं अपने भाई से बात नहीं किया, इतने साल हो गए, मैं उसको इस क्रिसमस में क्षमा करूंगा। यह यीशु के लिए तोहफा होगा। बर्थडे में जब हम किसी का बर्थडे मनाते हैं, उस पार्टी में जाते हैं तो उसके लिए तोहफा लेके जाते हैं। यीशु के लिए क्या तोहफा आप देंगे? हम सबके जीवन में ऐसा कुछ चीज है जो यीशु हमसे मांग रहा है, यीशु चाहता है, और आप जानते हैं आप नहीं देंगे। आप कहते हैं बाकी कुछ भी मांग लो लेकिन ये मत मांगो, लेकिन परमेश्वर की नजर उसी पर है जो आप कहते हो मत छू। क्या मैं और आप उसके लिए तैयार हैं? ये क्रिसमस हमसे पूछता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में प्रभु को पाने के लिए, प्रभु को हृदय में स्वीकार करने के लिए हमारा हृदय पवित्र होना है। भाई बहनों, हम पाप के साथ रहकर पवित्र परमेश्वर को हमारे बीच में नहीं बुला सकते। जहां पवित्रता है वहां पर पाप नहीं है, और जहां पाप है वहां पवित्रता नहीं है। ये दोनों के साथ समझौता नहीं हो सकता। आप सोचते होंगे मेरे जीवन में सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज रहती है, एक चीज मेरे जीवन में गलत है, वो एक चीज आपको डुबा देगी। नाव में बहुत सारा छेद होने की जरूरत नहीं है, एक छेद भी होगा ना तो नाव डूब जाएगी। हमारे जीवन में क्या ऐसी चीज है जो हम बहुत सालों से लेकर घूम रहे हैं, जिसके साथ हम समझौता करते जा रहे हैं? उस पाप के साथ, पाप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें पता है, लेकिन हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उस प्यार से हमें लगाव हो गया है। कई सालों से हमने उसको पाला है, उससे हमारा बहुत फायदा हुआ है, इसीलिए हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। और आप सोच रहे हैं कि हम इस सत्संग में आकर आशीष पालेंगे, नहीं होगा भाई बहनों। हमारा हृदय परमेश्वर के सामने पवित्र होना है, पवित्र होना है। देखो यीशु क्या कहता है, यीशु का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना के पहले लेख में इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यूहन्ना का पहला लेख, पहला अध्याय 7वां वचन। परंतु यदि हम ज्योति में चलते हैं, जिस तरह वह स्वयं, मतलब ईश्वर स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के जीवन के सहभागी हैं, और उसके पुत्र ईसा का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। यीशु का लहू जो उसने क्रूस पर बहाया है वो हमारे पापों को शुद्ध करेगा, लेकिन कब? जब हम ज्योति में रहते हैं। हालेलुया। अंधकार के कामों के साथ अंधकार के काम करते हैं जो गलत है। अंधकार के काम क्या है? हमें पता है, हमारी आत्मा से जब आवाज आती है कि ये गलत है, तुम्हारे अंदर तुम जो कर रहे हो गलत है, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं परमेश्वर क्षमा करेगा। नहीं, वचन कहता है तुम ज्योति में जब हो, तुम ज्योति के काम करोगे, ज्योति में बने रहोगे, तो परमेश्वर जो ज्योति है उसके पुत्र का लहू, उसका रक्त तुम्हारे सब पापों से तुमको मुक्ति देगा। हालेलुया। आगे लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं, तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें हमारे अधर्म से शुद्ध करेगा, क्योंकि वह विश्वसनीय तथा सत्य प्रतिज्ञ है। परमेश्वर कहता है, हम अगर कहते हैं कि मुझ में पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, किसी और को नहीं। लेकिन अगर हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर कहता है कि वो विश्वसनीय है और वो हमें पापों से मुक्ति देगा। प्रिय भाई बहनों, हम लोग इस सत्संग में बैठे हैं, प्रभु से कहना है, प्रभु मैं अपने पापों को स्वीकार करता हूं, मैं अपने पापों के लिए शर्मिंदा हूं, मैंने इन पापों से मैं तुझसे दूर रहा हूं, मैंने तुझे चोट पहुंचाया अपने पाप में बने रहकर। प्रभु मैं इस समय निर्णय लेता हूं कि मैं अपने इन पापों को मैं छोड़ दूंगा।
अगर हम ये करते हैं, वचन कहता है हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी। हालेलुया। हमें कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है, कोई लंबी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कई दिनों का उपवास करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पाप को स्वीकार करना है, यीशु मसीह में विश्वास कर कर, क्योंकि उसने सलीब पर अपना जीवन हमारे लिए अर्पित किया है। उसका लहू ऑटोमेटिकली हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, लेकिन जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हम कहते हैं प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं अपने पूरे हृदय से उस व्यक्ति को क्षमा करता हूं और अपने गलतियों के लिए प्रभु क्षमा मांगता हूं। आपके जीवन में हर एक पाप को उठा उठाकर परमेश्वर के सामने रखना है। जब आप सच्चाई से करेंगे, परमेश्वर आपके दिल को देखता है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, किसी को बोध दिलाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं, प्रभु के सामने सच्चाई में जब आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सब पापों से क्षमा देता है। आगे देखिए क्या लिखा है। यदि हम ये कहते हैं कि हम में पाप नहीं है, तो हम उसे झूठा सिद्ध कर रहे हैं, परमेश्वर को झूठा सिद्ध कर रहे हैं, और उसका सत्य हम में नहीं है। बच्चों, मैं तुम लोगों को यह इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पाप ना करो, किंतु यदि कोई पाप करता है तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक विद्यमान है, अर्थात धर्मात्मा ईसा मसीह। उन्होंने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, और ना केवल हमारे पापों के लिए बल्कि समस्त संसार के पापों के लिए। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने पापों का दंड मिलना था, हमें दंड मिलना था। अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसका दंड मिलना है। हमारे पाप का दंड था मृत्यु, क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, बाइबल बतलाती है। तो हमारे पाप का प्रायश्चित किसने किया? यीशु ने किया। जब वो क्रूस पर मर रहा था, उस पर कोई पाप नहीं था, लेकिन उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और हमारे ही नहीं, वचन में लिखा है समस्त संसार के पापों को वो अपने ऊपर लिया है। हालेलुया। हम सब यहां पर जीने के लिए जन्म लेते हैं, लेकिन क्रिसमस के दिन जिसने जन्म लिया वो मरने के लिए जन्म लिया, ताकि हम उसकी मौत के द्वारा हमें जीवन मिल सके। जब आप चरनी में के पास जाते हैं, उस बालक यीशु को देखते हैं, आप अपनी मुक्ति को देख रहे हैं। आप अपनी मुक्ति को देख रहे हैं। उस यीशु के मुक्ति, उस बालक के मृत्यु के, वो जब बड़ा होता है, वो अपने जीवन जब अर्पित करता है, तो हम अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, क्योंकि उसने हमारा प्रायश्चित किया। उसने हमको इतना, जैसे होता है ना, अगर दो भाई हैं, बड़ा भाई अगर छोटे भाई को बहुत प्यार करता है और छोटे ने कुछ शैतानी की, तो बड़ा क्या करता है? उसकी गलती को अपने ऊपर ले लेता है। पापा मारने के लिए आए तो बोले पापा उसने नहीं तोड़ा, मैंने तोड़ा है। और कई बार अगर वो सच्चा प्यार है उसको, तो उसको पापा का मार भी खा लेगा चुपचाप। आपने देखा ऐसी चीजें? शायद आपने भी किया होगा, या उल्टा भी करते होंगे। हम लोग उल्टा बोलते हैं, हम करके बोलते वो उसने किया। लेकिन सच्चा प्यार क्या है? उसकी गलती को अनदेखा कर कर अपने ऊपर वो दोष को लेना, वो सच्चा प्यार है। परमेश्वर ने वही किया, यीशु ने वही किया। उसने पाप नहीं है, लेकिन वचन कहता है कि वो पाप बन गया। हमारे सबके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। भाई बहन, वो यीशु है, उसका जन्म है, इसीलिए बड़ा दिन है। भाई बहनों, हम अगर कहते हैं हमें पाप नहीं है, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने बच्चों को धोखा दे रहे हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर हम यीशु के सामने पश्चाताप नहीं करते हैं, हम अपने पापों को नहीं छोड़ते हैं, तो हमारे बच्चे अपने पापों को कैसे छोड़ेंगे? हम जो करते हैं वही हमारे बच्चे करेंगे। अगर हम सही राह पर चल रहे हैं, तो हमारे बच्चे सही राह पर चलेंगे। कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे बिगड़ जाए, कोई नहीं चाहता है। सबसे बड़ा बदमाश भी जो होगा, वो नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा भी बड़ा बनकर बदमाश बने। कोई चोर ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा भी बनकर चोर बन जाए, नहीं। वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छा बने। लेकिन बच्चे वही सीखेंगे जो माता पिता करते हैं। प्रिय भाई बहनों, अगर हम पश्चाताप करते हैं, हम अपने जीवन को बदलते हैं, तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर अपने जीवन को बदलेंगे।
तो यहां पर लिखा है पूरे संसार को बचाने के लिए यीशु आया है। तो क्रिसमस पूरे संसार का पर्व है, सिर्फ कुछ लोगों का पर्व नहीं है। हम लोग सब लोग अपने घर पर एक सितारा लगाना है। क्यों? सितारा यह बताता है, सितारा किसके लिए चिन्ह था? किसने सितारा देखा था? 3 मंजूषी थे। उनका धर्म क्या है, वो किस राज्य से आए ये नहीं बताया, लेकिन वचन में लिखा है कि उन्होंने सितारा देखा। उस सितारे को देखकर सितारे ने उनको यीशु के पास लेकर आया। मतलब जो जानता नहीं है उसके लिए एक चिन्ह है सितारा। हमने अपने घर में सितारा लगाना है। क्यों? पता है, ये बताने के लिए, पूरे संसार को बताने के लिए कि आज मुक्तिदाता का जन्म हुआ है। बहुत सारा सितारा लगाने की जरूरत नहीं है, एक सितारा काफी है। हर एक चीज का एक अर्थ है। जब हम सितारा लगाते हैं तो जो विश्वास नहीं करते, जो यीशु को नहीं जानते, वो जानते हैं कि यहां पर सितारा है मतलब यीशु है। सितारा उनके लिए मुक्ति का कारण बनता है। वो सितारा उनको यीशु के पास लेकर आता है। हम देखते हैं बाइबल के मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि उन्होंने नतमस्तक होकर यीशु के आराधना की। उस नवजात शिशु को देखकर वो पहचानते हैं मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, हमें अपने पापों से छुटकारा पाना है और उस छुटकारे के लिए कोई और तरीका नहीं है, यीशु मसीह में विश्वास करना है। और वो यीशु मसीह क्रिसमस के दिन हमारे हृदयों में जन्म लेना चाहता है। वो हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है। वो हमारे द्वारा इस संसार में जीना चाहता है। दूसरे लोग कैसे पहचानेंगे कि परमेश्वर प्यार है? हमारे व्यवहार से। हम दूसरों को कैसे क्षमा करते हैं, हम दूसरों को स्वीकार कैसे करते हैं, हम दूसरों से कैसे बोलते हैं, हम दूसरों के प्रति कैसे उदार हैं, ये देखकर लोग पहचानेंगे कि ईश्वर प्यार है। उस यीशु को जन्म जब तक हम अपने हृदय में नहीं लेते तो बाहर में चरनी बनाने से, डेकोरेशन करने से, अच्छे कपड़े पहनने से फायदा नहीं है। सराय में जगह नहीं थी, लेकिन यीशु क्रिसमस के दिन ये ना कह पाए कि उनके हृदय में मेरे लिए जगह नहीं थी। हमारा हृदय खाली होना है। पाप और बुरी आदतों से हमने खाली करना है अपने हृदय को और प्रभु का स्वागत करना है, बुलाना है, प्रभु मेरे हृदय में आप जन्म लीजिए। और प्रभु जरूर आएंगे, प्रभु जरूर आएंगे। आपको ही शुद्ध नहीं करेंगे, आपके परिवार को शुद्ध करेंगे। आप जब शुद्ध होंगे, आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करेंगे, माफी मांगेंगे, तो प्रभु का लहू जो है वो आपको और आपके परिवार को मुक्ति देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, यदि हम उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे तो उससे पता चलेगा कि हम उन्हें जानते हैं। जो ये कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं किंतु उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता, वह झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं है। परंतु जो उनकी आज्ञाओं का पालन करता है उसमें ईश्वर का प्रेम परिपूर्णता तक पहुंचता है। जो कहता है कि मैं उनमें निवास करता हूं उसे वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा आचरण मसीह ने किया। तो हम कैसे पहचानेंगे कि यीशु हमारे हृदय में जन्म लिया है? हमारे आचरण से। प्रभु हमें बदलता है भाई बहनों, हमारे स्वभाव को बदलेगा परमेश्वर। प्रभु को एक बार बुला के तो देखिए। आप सोचते हैं इस आदत से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा, मैं कभी इस आदत से छूट नहीं पाऊंगा, इस गुस्से की आदत को नहीं छोड़ पाऊंगा, इस बुराई को नहीं छोड़ पाऊंगा। आप अपने आप में नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप यीशु को बुलाते हैं इस क्रिसमस के समय में, यीशु को जगह देते हैं, जगह देना है सिर्फ उसको, बाकी वो करेगा। अगर यीशु को जगह देंगे तो यीशु आपके जीवन को बदल देगा। अगर उदाहरण के तौर पर आपके घर के अंदर का दीवार में सीलन हो रहा है, दीवार पर सीलन है, आपको दीवार पर काम करना नहीं आता, आप नहीं जानते कैसे सीलन ठीक करना है, तो आप प्लम्बर को बुलाते हैं, उसको बोलते हैं भैया ये सीलन आ रहा है, वो बोले भैया मैं ठीक कर दूंगा, मुझे, वो क्या बोलेगा? मुझे समय चाहिए, है ना, थोड़ा समय चाहिए, मुझे जगह चाहिए, समय चाहिए। तो आप बोलते नहीं नहीं मैं समय और जगह नहीं दे सकता, आप ऐसे ही ठीक कर दो। तो क्या बोलेगा?
बोले पागल है क्या? नहीं, आप बाहर खड़े होकर वो सीलन ठीक कर दो, हो सकेगा? प्रभु को जब तक हम अपने हृदय में जगह नहीं देंगे, पाप ने जो दाग और सीलन हमारे जीवन में बना रखा है उसको प्रभु कैसे ठीक करेगा? जगह देना है उसको। घर में बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उसको खड़े होने के लिए भी जगह नहीं है, कैसे काम करेगा? उन लोगों को बाहर करना पड़ेगा, है ना? जब हम घर में सफाई करवाते हैं या पुताई करते हैं तो क्या करते हैं? सामान को सब हटाते हैं पहले, फिर पुताई होती है ना? सब सामान रख के पुताई होगी तो क्या होगा? आधा ही हो पाएगा। हमारे जीवन में अगर प्रभु ने काम करना है भाई बहनों, बहुत सारी चीजें हैं जो हमने भर दिया है, उस सबको खाली करना है। आप जानते हैं क्या है वो? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा आपके हृदय में काम करता है। आप इधर पर आए हैं तब से पवित्र आत्मा आपको उलझा रहा है, परेशान कर रहा होगा, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, बार बार आपको बोल रहा होगा। उसके साथ झगड़ना नहीं है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप यीशु को जगह दीजिए। सराय में जगह नहीं थी, लेकिन आपके हृदय में जगह होनी है ताकि यीशु जन्म ले सके, यीशु आपके जीवन में जन्म ले सके। अगर यीशु आपके हृदय में जन्म ले लिया तो आपका परिवार में यीशु जन्म ले रहा है, क्योंकि वचन कहता है तुम उसमें विश्वास करो, तुम और तुम्हारा परिवार मुक्ति प्राप्त करेगा। हालेलुया। बहुत आसान है ये चीज, अगर आप अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हैं। मैं आपका हृदय नहीं खोल सकता, आपका पड़ोसी, आपका जीवन साथी आपके हृदय को नहीं खोल सकता, सिर्फ आप खोल सकते हैं। इसीलिए यीशु कहता है मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। सराय में लोगों ने द्वार में खटखटाना सुना, उन्होंने सराय का दरवाजा बंद कर दिया। आप क्या करेंगे? बाहरी चीजें करना बहुत आसान है, दिल को प्रभु के लिए खोलना मुश्किल है। इसके लिए कृपा की जरूरत है। तो सत्संग में आप आज जब बैठे हैं तो प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आपके लिए ये दिल अपना खोलूंगा, और आपके जीवन में जो गलत है वो आपको मालूम है, उसको प्रभु से कहना है, प्रभु ये गलत हो गया, अब नहीं करूंगा, इसके लिए क्षमा दीजिए। प्रभु से कहिए ये चीज। सत्संग से जाने से पहले ये जो गलत है उसको निकाल कर, छोड़कर यहां पर जाइए, हल्के होकर जाइए और प्रभु को साथ लेकर जाइए। अगर आपने आज अपना हृदय खाली कर दिया और प्रभु को आज आपने बुलाना है, आपने बुलाना है, मैं नहीं बुला सकता आपके लिए। आप जब प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु आपके साथ जाएंगे। वो विश्वसनीय वचन ने कहा, वो सत्य प्रतिज्ञा है, वो आएगा आपके जीवन में। और जहां पर यीशु है वहां पर ज्योति है, जहां पर यीशु है वहां पर शांति है, जहां पर यीशु है वहां पर मुक्ति है। यहां पर गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई फर्क नहीं है। आपका हृदय सिर्फ आप खोल सकते हैं। क्रिसमस हमारे हृदयों में प्रभु को जन्म लेने का पर्व है। हम इसको बाहरी रूप से दिखाते हैं अपनी खुशी को जाहिर कर कर, लेकिन अगर हमारे हृदय में यीशु नहीं जन्मा तो हम सिर्फ एक ड्रामा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो एक क्षण के लिए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, शांत हो जाएंगे। रोटी में उपस्थित यीशु आपके सामने खड़े हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमने प्रभु को समर्पित करनी है? जब आप अपने जीवन में समर्पित कर लेते हैं तो हम प्रभु को बुलाएंगे, प्रभु से कहेंगे मैं आपको 2 मिनट देता हूं आपको अपने गलतियों के लिए प्रभु से माफी मांगने के लिए। उसके बाद हम सामूहिक रूप से प्रभु से माफी मांगेंगे। उसके बाद प्रभु को अपने हृदय में बुलाएंगे। आपके जीवन में जो गलत है प्रभु से आप कहिए, इतना ऐसे बोलिए कि आप अपने आप को सुन सके। प्रभु से कहिए, प्रभु यीशु मैंने ये गलती की है, मैंने चोरी की है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने दूसरों का नाम खराब किया है, मैंने गलत जीवन जिया है, मैंने विश्वास तोड़ा है, मैंने जो भी आपका गलती है, मैंने गुस्सा अपने हृदय में बनाए रखा है, मैंने नफरत रखा है, मैंने क्षमा नहीं दिया है। उस पाप को प्रभु के सामने स्वीकारें, अपने मुख से स्वीकारें।
जो भी पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है उसको प्रभु को समर्पित करें। प्रभु से बोलें, ये मुझसे गलती हो गई प्रभु, मैंने उस व्यक्ति का नाम खराब किया, उससे पैसे लिए उसको वापस नहीं किए, उसके सामान लिया उसको वापस नहीं किया, मैंने चोरी की। जो भी पवित्र आत्मा दिखा रहा है इस समय, उसके लिए माफी मांगे। मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, मेरे इन सभी गलतियों के लिए जो मैंने आपको इस समय कहा है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। अपने पवित्र लहू से मुझे धो डाल, मुझे पवित्र बना। हे प्रभु यीशु, तो इस समय अब हम प्रभु को न्योता दे रहे हैं, अपने हृदय में बुला रहे हैं। आप अपने हृदय पे अपना हाथ रखिए और प्रभु से कहें, अपने वचनों में बोलें, प्रभु मेरे हृदय में आओ। जो प्रभु को बुलाना चाहते हैं, जिन्होंने क्षमा मांगी है, वो अपने हाथ हृदय पर रखें और प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे हृदय में आओ, मेरे जीवन में आओ। तुझे अपने जीवन में बुलाता हूं, अपने दिल का द्वार तेरे लिए खोल देता हूं। मेरे हृदय में तेरे लिए जगह है, तो मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में राज्य कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, अगर आपने सच्चाई से प्रार्थना की है तो प्रभु इस समय आपके हृदय में है। एक क्षण के लिए अपने छाती पर अपना हाथ रखें, प्रभु को कृतज्ञता दें, धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, प्रभु थैंक यू कि आप मेरे जीवन में आए। अब मेरा जीवन का बोझ मेरा नहीं है, तेरा है, तू संभालेगा। प्रिय भाई बहनों, आंखों को खोलें, मेरी तरफ देखें। अगर आपने सच्चाई से प्रार्थना की है तो प्रभु आपके हृदय में इस समय है। विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? वेरी गुड। जो विश्वास करता है वो प्रभु की महिमा देखेगा। क्या महिमा देखेंगे? आप जब यहां से जाएंगे, आप अकेले नहीं जा रहे, आपके हृदय में यीशु है। आप देखेंगे चमत्कार कैसे होता है, आपके जीवन में चमत्कार देखेंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है चमत्कार, जो आप नहीं सोच रहे हैं वो परमेश्वर आपके जीवन में करके दिखाएगा। और वो जो खुशी है जो प्रभु को आपने पाई है, वो दूसरों को बांटना, वो क्रिसमस का पर्व है। वो किसी भी तरीके से उपहार देकर, केक बांटकर, लाइट्स लगाकर, अच्छे कपड़े पहनकर, जो भी है, लेकिन वो खुशी आपके हृदय में यीशु होना है। यीशु को नहीं खोना है, इस यीशु को लेकर जाना है। आइए एक क्षण मां मरियम से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार उन्होंने यीशु को अपने जीवन में बनाए रखा, हम भी कर सके। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। मुझे ऐसा विश्वास है कि जब हमने यीशु को बुलाया उस समय आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बीमारियों से भी प्रभु चंगाई दे रहे हैं सब, क्योंकि प्रभु काम कर रहे हैं। अब आप नहीं, प्रभु आपके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अब देखेंगे कि जिन शत्रुओं से आप बात नहीं कर पाते उनसे बात कर पाएंगे, जिनको क्षमा नहीं दे पा रहे क्षमा दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु आपके अंदर है। हालेलुया। तो आप लोगों को, सब लोगों को, हम सब की तरफ से बड़े दिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अभी हम गवाहियों को सुनेंगे और प्रभु को महिमा देंगे, उसके बाद आराधना के साथ समाप्त करेंगे। लीना दीदी आकर हमको गवाहियां सुनाएंगे। सब कुछ यीशु। आज की पहली गवाही विशाल भाई की है, तिमारपुर से। उनका कहना है उनकी माँ पिछले 10-12 साल से ऊपरी शक्कर से परेशान थी और सत्संग में आकर वो लगातार यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी माँ गुड्डी अब बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया।
शशि पहाड़गंज से आती हैं। इनकी गवाही है कि जब इनके घर में 2 लोग आए थे, क्योंकि कपड़ा सिलने का काम करती हैं, अपने कपड़ा देने, उनके साथ एक छोटी बच्ची भी आई थी। कुछ देर बाद एक धम से आवाज़ सुनाई दी, तो ये सब भागे हैं, देखे हैं, तो बच्चा क्योंकि ऊपर रहती हैं वहाँ से गिरा है। पर उनकी माँ ने ऐसे कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने बच्चे को उनका पकड़ रखा था, गिरने नहीं दिया। तो ये विश्वास करती हैं कि प्रभु यीशु जो इनके घर में निवास करते हैं, आसपास उनके कुछ भी गलत होने नहीं देते। तो बच्चे को प्रभु ने संभाल के लिया और ये हादसा होने नहीं दिया, बचाए रखा, क्योंकि इससे इनके आगे के काम में रुकावट आ सकती थी। पर प्रभु ने ये जीवन दान वो बच्चे को दिया, कोई चोट नहीं लगी। इसके लिए प्रभु को ये धन्यवाद देती हैं। हालेलुया। इनका कहना है जब वो सत्संग में नहीं थी और सब लोग इनके विरोध रहते थे, उन्होंने बहुतों का नाम बोला, सब उनको नहीं चाहते थे, साथ रखना नहीं चाहते थे, इन्हें खाना तक देना नहीं चाहते थे, ये चली जाएं ऐसा भी चाहते थे। बोले ये जब से सत्संग में आने लगी हैं, जो लोग इनके विरुद्ध थे वो सब इनके साथ ही नहीं, इन्हें प्रेम भी करने लगे। जो सास इन्हें भगाती थी, पसंद नहीं करती थी, आज कहती हैं कि वो उनकी बेटी है। तो प्रभु ने सत्संग में आने के सबको बदल डाला। इसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। घर में जो पैसों की तंगी थी, प्रभु वो पूरी तरह से दूर करके दिए हैं। इनकी एक और गवाही है, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी, बाइबल के कुछ ग्रुप्स थे, उन ग्रुप में इनके बच्चे भी थे कि तीनों बच्चे बाइबल पिछले 6-7 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं। और उनकी गवाही उसी बाइबल पठन पे है कि बच्चे रोज वो पठन कर रहे थे और बच्चे में बहुत बदलाव उन्होंने देखा। उनका कहना है कि उनके जो बड़े बेटे में इतना स्वभाव बदल गया है, इतना मीठा स्वभाव हो चुका है, कुछ भी उसे बोलो वो तुरंत सुनता है और प्रभु के वचनों पे चलता है, चर्च जाके चर्च की सेवा करता है। और ये सब बाइबल पठन के लिए और उस पठन के द्वारा जो उसे आशीष मिली, उसके लिए प्रभु को वो तहे दिल से धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। एसके पॉल भैया गाजियाबाद से आते हैं। उनके भाई बहुत दिनों से बीमार थे, अस्पताल सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में थे और इतनी तबीयत खराब हो चुकी थी कि वो वेंटिलेटर में थे। प्रार्थना मांगी थी इन्होंने और जो भाई जिसको होश नहीं था उसको होश में लाने के लिए प्रभु से विनती की थी। इतने लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की और देखिए चमत्कार हुआ। भाई ने आंखें खोली, आवाज देने पर हाथ उठा के इशारा किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मुचरी पहाड़गंज से आती हैं और उनका कहना 1 साल पहले हमारे बीच में खड़ी हैं। उनकी ननद की लड़की के लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, तो इनको बुलाया गया कि आ जाओ, तो ये गई नहीं। दूसरी बार फिर इन्हें बुलाया गया तो ये उन्हें देखने गई। जब वो गई तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे थे और रो रहे थे। लड़का, उसके मुंह से झाग निकल रहा था और बेहोशी की हालत में थे। तब इन्होंने दूसरी बार जब वो इनकी तरफ आ रही थी, इनको बीच में आधे रास्ते में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना बाइबल लेकर आऊं। तो ये पीछे हट गई थी वापस और अपना बाइबल भी लेकर आई थी। इन्होंने वहाँ बैठ कर सबको कहा, बच्चे का सर अपने गोद में रखकर सबको कहा, ये प्रार्थना का समय है, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने बाइबल ली, प्रार्थना की। थोड़ी देर में बच्चे ने आंखें खोली, होश आया तो लोग अस्पताल लेके गए। और इनका कहना है अस्पताल करीब 10 किलोमीटर दूर है। उस बच्चे को जब 10 किलोमीटर दूर तक अस्पताल बिल्कुल पहुंच नहीं वाले थे, तब बच्चे ने बिल्कुल उठ के खड़ा हो गया और ठीक रहा।
ऐसा लग रहा था कि इसको अब अस्पताल की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो लोग अस्पताल अंदर ले गए। डॉक्टर ने उसे देखा, बोला कि ये तो बिल्कुल ठीक है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। उसी ननद के दूसरे बच्चे को इसी तरह से तबीयत खराब हुई और ये यहाँ दिल्ली में थी, तो इनको फ़ोन से कहा गया, तो उन्होंने यही जवाब दिया, विश्वास करके आप लोग प्रार्थना करिए, बच्चा ठीक रहेगा। 2 दिन बाद वो बच्चे की सलामती की खबर आई। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। इनकी देवरानी है, उनको बच्चा होने वाला था। जब उनको दर्द उठा तो उन्होंने इनको फ़ोन करके बताया कि प्रार्थना की। उन्होंने कहा विश्वास करके जाओ, और ये प्रार्थना में बैठ गई। कहती हैं कि 10 मिनट के बाद ही फ़ोन आया, कहा कि बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। हमारी सत्संग की एक और बड़ी गवाही है, सरोज बहन, उनका बेटा शिवम है। आगे आ जाओ बेटा। शिवम हमारे सेवादार भी हैं और इन्होंने एक बहुत बड़ी गवाही पहले भी दी हुई है। ये बच्चे घर से अपने दोस्त के कहने पर बाहर गया कुछ खाने के लिए। युवाजन थोड़ा ध्यान से सुनना, बच्चे भी ध्यान से सुनो। क्या खाने? मोमो खाने गए थे, दोस्तों के साथ गए। पर जो दोस्त, इनकी अपनी स्कूटी है, पर उस दोस्त ने इनको बोला तो मेरे बाइक में पीछे आके बैठ, जबरदस्ती करके बिठाया। उसके बाद उस बच्चे ने बहुत तेज़ बाइक चलाई थी। उसके बाद इनको कुछ नहीं पता क्या हुआ, पर यह हुआ था कि तेज़ बाइक जो चली, ब्रेक लगा नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लगा रास्ता सीधा है, गोल चक्कर आया, टकराए। और ये बच्चा जो खड़ा है आपके सामने अभी, 18 फीट ऊपर उछला है। उधर एक बोर्ड था जिसमें रास्ते बताए जाते, उस पर वो टकराया है और नीचे गिरा है। उसके बाद पीछे से जो इनके 2 दोस्त आ रहे थे गाड़ी में, उनको भी नहीं समझ आया था कि भीड़ काहे की लगी है, क्योंकि ये लोग बहुत डिफरेंस था। जब तक वो आए तब तक लोग थे, तो उन्होंने बोला किसी का एक्सीडेंट है। जब वो पास देखे तो उनके अपने दोस्त थे। उन्होंने किसी तरह उन्हें संभालने की कोशिश की, पर सत्संग के हैं हम लोग, प्रभु बच्चे जो हैं वो प्रभु हमें संभालते हैं। प्रभु की इतनी सुंदर कार्य है कि एक गाड़ी आई, टैक्सी, और उन्होंने उस बच्चे को, इनका जो दोस्त है उसके तो पैर दोनों टूट चुके थे, उसे और इसको, ये क्योंकि बहुत बदतमीज हो गया था, इसे समझ नहीं आ रहा था, इसे दोनों को उस गाड़ी में ले जाके आरएमएल अस्पताल तक लेकर आए हैं। वहाँ के आपस में ये लोग बोल रहे हैं कि तुमने, किसी ने पेमेंट किया उस टैक्सी वाले को? तो चारों ही पूछ रहे हैं, चारों में से किसी ने पैसे नहीं दिए और वो टैक्सी वाला जा चुका था। प्रभु उन्हें अस्पताल पर सही समय पर पहुंचाए, क्योंकि इसका गला जो है कट चुका था। इसके जो हेलमेट था उसका जो लगाते हैं हम लोग रेशा, उससे उसके चिर चुका था। क्योंकि इसके दोस्त ने जब देखा खून बह रहा है तो ढूंढ रहा था कि क्या हुआ है इसको, कहाँ से खून आ रहा। तब उसके दोस्त की उंगली गलती से उस कटे हुए गड्ढे में घुस गई, तो वो डर गया। इसकी जान जा सकती थी, वो नस कट सकती थी, पर प्रभु देखो उसे ठीक ठाक हमारे सामने खड़ा किया। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, जोरदार ताली के साथ हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इस चमत्कार के लिए। भाइयों बहनों, ये गवाहियाँ हमें ये बताती हैं कि हम जब प्रभु के साथ बैठते उठते हैं तो प्रभु हमारी ज़रूरतों में हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, और जो ज़रूरत है उस समय तुरंत वो पहुंचाते हैं। हम प्रभु को जाने पहचाने, जैसे भाई ने कहा है, उन्हें अपने दिल में रख के तैयारी करें कि खुले दिल से माफ़ करके, सबको क्षमा करके, क्योंकि प्रभु चरनी में नहीं हमारे दिल में आने वाले हैं। कब है? क्रिसमस कब है? 25 का कौन सा दिन पड़ रहा है?
तो अगला शुक्रवार है ना, तो शुक्रवार को तो सत्संग नहीं रहेगा ना। शुक्रवार को आपके लिए खुशखबरी ये है कि सत्संग है। खुश नहीं है? Yes. हम लोग सत्संग में प्रभु यीशु का जन्मदिन एक साथ यहाँ पर मनाएंगे। समय वही रहेगा। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें वो न्योता दे रहे हैं कि उनके साथ हम यहाँ बैठ के प्रार्थना के साथ जन्मदिन मनाएंगे। तो हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, सारे सेवादार हैं यहाँ, सुन रहे हैं, सारे सेवादार यहाँ हैं। आप लोग आज जाइएगा नहीं, जल्दी आपके सत्संग के सारे काम के बाद 5 मिनट हमें यहाँ पर मिलना है फादर जी के साथ। सबको धन्यवाद। जय यीशु। 25 तारीख को जब सत्संग होगा तो हमें से अगर कोई है जो सत्संग में जो लोग उस दिन आ रहे हैं उनको केक देना चाहते हैं तो यहाँ पर लीना दीदी या किसी भी सेवादार को आप बता सकते हैं। आप कोई स्पॉन्सर करना चाहते हैं, पूरा केक नहीं, थोड़ा भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप सेवादार या लीना दीदी को बता सकते हैं। आइए हम लोग खड़े हो जाएं, दान का समय है। इस समय हम जो भी प्रभु ने हमारे जीवन में आशीष दी है उन आशीष में से एक हिस्सा प्रभु को वापस चढ़ाते हैं। तो बड़े खुशी के साथ अपने दान को अपने हाथों में ले लें। एक क्षण के लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम गीत के द्वारा दान को स्वीकारेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम अपने जीवन को इन दानों के रूप में तुम्हारे सामने चढ़ाते हैं। तूने हमें बहुत सारी आशीष दी है प्रभु, उसमें से एक हिस्सा हम तुझे वापस चढ़ाते हैं। इस दान में प्रभु, दान को तू स्वीकार कर और हमें और हमारे परिवार को और हमारे सत्संग को तू स्वीकार कर, और इस दान को तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए प्रभु तो इस्तेमाल कर, ये हम तुझसे मांगते हैं यीशु मसीह की मीठी और मधुर नाम से, आमीन। गीत मंडली गीत गाएगी और हमारे वॉलंटियर्स आपके पास, जब वो आपके पास से गुजर जाए तो आप बैठ सकते हैं। सत्संग के आखिरी समय में है। ईश्वर ने हमें बहुत आशीषों से भरा है। इस पूरे साल उसने हमें चलाया है। वचन कहता है हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी
उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रियो, आज अगर हमारे दिल में शांति नहीं है तो क्यों ना हम इस शांति के राजकुमार को जगा दें अपने जीवन में, अपने परिवार में, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। यहाँ पर अगर कोई अनाथ महसूस करता है तो ये वचन आपके लिए है। जो बालक उत्पन्न हुआ वह अनंत काल का पिता के नाम से जाना जाएगा, शांति का राजकुमार। आइए हम बड़े भक्ति के साथ इस अनंत काल के पिता को अपने जीवन में न्योता दें, अपने जीवन में स्वीकारें। इस शांति के राजकुमार को अपने जीवन में, अपने परिवार में साथ ले जाएं। बड़े भक्ति के साथ इस शांति के राजकुमार का हम मिलकर आराधना करेंगे। हम गाए
फैलाते हुए गाएंगे, हम दे दे सारा आदर, हम दे दे सारा आदर, हम दे दे सारा आदर मसीह। हम दे दे सारी महिमा, हम दे दे सारी महिमा, हम दे दे सारी महिमा, हम दे दे सारी महिमा मसीह यीशु। इसलिए आराधना आराधना हमारे आराधना 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 चलो आराधना सारी आशीषों के लिए आराधना आराधना चलो आराधना आराधना। यीशु का धन्यवाद करते, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। आत्मा में हम स्तुति आराधना करते हैं। हाथों को जोड़कर एक क्षण के लिए मौन हो जाएं। अपने आप को उस चरनी के सामने देखें। माँ मरियम, संत यूसुफ और बालक यीशु। वो मंजूषी आए, उन्होंने इबादत की उसकी। आज हमारा समय है, हमारे सामने यीशु है। शांत होकर हाथों को जोड़कर उसकी आराधना करें, उसकी इबादत करें। एक क्षण के लिए मौन रहेंगे, उसके बाद हम अंतिम गीत और आशीष ग्रहण करेंगे। जितने लोग घुटनों में आ सकते हैं घुटनों में आ जाएं। इस महान संस्कार को हम गाने वाले हैं। उसके बाद फादर जी रोटी में उपस्थित यीशु की आशीष हमको देंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त की पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्य परमेश्वर, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता, धन्य पवित्र आत्मा हमारी सांत्वना दाता, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य अति पवित्र मरिया परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भागमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य उसका प्रतापी उत्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य कुंवारी और माता मरिया का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। खिलाना है, ऐसे कह के अगर वो भाई या बहन यहाँ हैं तो मुझसे मिल के जाइएगा।